तो भाई अच्छे अच्छे से आप लोग 2 नाम बताना इनके लिए। अब भाई धीरे धीरे करके अपनी बछड़ियां सेट हो रही हैं यहाँ पे खाने पे। और आज मॉर्निंग में मैं आसानी करने के लिए आया था, तो मुझसे थोड़ा सा पहले भाई पापा आ गए थे, उन्होंने इन्हें सूखा भूसा डाल दिया था तो ये खा रही थी। और मैं इनके लिए भाई वो सेंधा नमक भी ले आया, जिससे कि ये अपनी मर्जी के अनुसार इसे चाटे। और भाई इसे चाटने के बाद इनकी भूख बढ़ेगी और ज्यादा। अभी इन्हें लिप 52 नहीं पिलाई है, उन लोगों को विटामिन एच पिला दी है। इन्हें भाई लिप 52 पिलाऊंगा थोड़ी बहुत देर बाद। अभी तो मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ टहलने के लिए। चलो अभी इन्हें भाई खाने देते हैं। ये ऐसी भाई टहल टहल के खाते हैं और उनकी एक खासियत है, इन्हें भाई जब से खोला है ना तब से ये भाई बहुत ज्यादा खुश है। अभी वो खड़ी है, हो सकता है मेरी वजह से खड़ी हो गई हो। अभी खाना शुरू कर देगी जैसे मैं हटूंगा। कल 1 बजे के बाद से अपनी बछड़ियों ने खाना शुरू किया है। चारा लेके आया था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने खाना शुरू किया है। और आज भाई मॉर्निंग में जब मैंने देखा तो काफी ज्यादा नॉर्मल थी। धीरे धीरे करके भाई ये सेट होने लगी है अपने घेर में। बस ये है भाई, कल से इन्हें मैंने खुला ही रखा है बिल्कुल। ये ज्यादा शैतानी तो करती नहीं है, बहुत ज्यादा शांत है भाई। इनका लिप 52 में कंटिन्यू चला ही रहा हूँ। और इस वाले खेत में भी मेडिसिन डाली थी, देखो भाई कितनी बढ़िया तरीके से पूरी घास जल गई है। ये भाई घास बहुत ज्यादा जलाना जरूरी थी कि जो अपने पेड़ है ना इस वाले खेत में जितने भी पोषण तत्व होते हैं मिट्टी में, उनका बंटवारा हो जाता है इस वाली घास की वजह से। और घास की तो ग्रोथ अच्छी हो जाती है, बट भाई जिन पेड़ों की होनी चाहिए उनकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए मेडिसिन डाली है। और दूसरा रीजन ये है कि अगर जब भी इसकी जुताई होगी तो अगर ये घास खत्म नहीं होती तो जुताई के बाद भी हो जाती, इसमें कोई फसल होती उसमें भी होती। अब ये है, अब इसकी जुताई होगी, ये सारी घास खाद बन जाएगी, दोबारा से भाई जड़ नहीं पकड़ेगी। इसलिए भाई मेडिसिन पड़ाना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब इस वाले पेड़ की तो मैंने उम्मीद बिल्कुल छोड़ ही दी है। और जब मैं इसे लेके आया था तो थोड़ी सी मेरी चालाकी ये हो गई थी कि ये पेड़ काफी ज्यादा बड़ा था और भाई हैवी लग रहा था। उसने मुझसे बोला भी था कि भाई इसमें अभी मिट्टी लगी है, इसकी जड़ हिल गई है, बट उसके बावजूद भी मैं बाइक पे भाई यही वाला पेड़ लेके आया। थोड़ा सा छोटा पेड़ लेके आता तो भाई उसकी जड़ नहीं हिली होती और रास्ते में भी प्रॉब्लम नहीं करता। इसने भाई रास्ते में भी प्रॉब्लम की और भाई उसके बाद भी इसके चांसेस ना के बराबर ही हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये भाई सूखता ही चला जा रहा है। तो ये भाई होगा नहीं मेरे ख्याल से, ये तो भाई पेड़ बेकार ही हो जाएगा। बाकी अपने वो 2 पेड़ अभी ठीक है, वो 2 हो जाए चलो भाई वो ही बढ़िया है। तो एक भाई है जिनका कमेंट आ रहा था कि जब मैं विटामिन एच दे रहा था गायों को, देखो पहली बात तो ये है कि भाई विटामिन एच कोई मेडिसिन नहीं है, उसके अंदर भाई कई तरीके के विटामिन है, जैसा कि मैंने शायद आपको वीडियो में दिखाया भी हो। जैसे विटामिन D3 है, विटामिन B12 है, और भी है शायद विटामिन ए है। तो काफी तरीके के विटामिन है। कई बार क्या होता है भाई गायों के अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है भाई ये विटामिन देना। और मिनरल मिक्सचर इसलिए जरूरी है, जो गाय भाई चुंगती है बाहर उन्हें तो प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि तरह तरह की घास खाती है, बट जो भाई घर में रहती है उनका भाई विटामिन का और कैल्शियम का खास करके ख्याल रखना पड़ता है, ताकि भाई उनके अंदर डेफिशिएंसी ना हो। कई केसों में जब कंडीशन ज्यादा क्रिटिकल होगी तो उस केस में आपको भाई मेडिसिन भी देनी पड़ेगी, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसे अवॉइड करने की कोशिश करेंगे तो उसका खामियाजा भी भाई आप ही भुगतेंगे। वो भाई बोल रहे थे कि क्या मेडिसिन दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, खुले माहौल में छोड़ो चुंगे। अब तो मैंने शायद नहीं बता पाया था, तो मुझे अभी याद आ गया, तो मैंने सोचा एक बार आपको बता दूं ये। और हाँ भाई एक छोटी चीज और क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी बोला ना, बहुत सारे भाई बोलते हैं खुले माहौल में नहीं ले जाओ। अभी भाई इसलिए खुले माहौल में नहीं लेके जा रहा हूँ कि अभी भाई ज्यादातर खेतों में पड़ी है मेडिसिन, तो है भाई बहुत ज्यादा रिस्क। वैसे मैंने छोड़ सकता हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए, ये खुले में घूम ले, तो वैसे तो मैंने घेर में ही खोल दिया है क्योंकि वहीं पे सुरक्षित है। बाकी भाई कहीं पे कह नहीं सकते कहाँ पे मेडिसिन पड़ी है, और आजकल भाई मेडिसिन आती है बहुत ज्यादा हार्ड। यहाँ पर ऐसी कोई चरने वाली जगह भी नहीं है भाई, सारे खेती है, सब लोग अपनी अपनी खेती करते हैं। जो लोग ले जाते हैं भाई चुगाने के लिए वो काफी दूर ले जाते हैं। फिर मिलता हूँ बाद में आपसे। तो अभी भाई टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं और मैं आया हूँ इन सबकी शाम की सानी करने के लिए। आज भाई अपने सारे कबूतर भी बाहर ही खुले हैं। अभी जब मैं आया था तब ये लोग खा रही थी भाई, एक इस वाली नाद में और एक भाई उस वाली नाद में। मैं थोड़ा सा भाई दरबे को खोल देता हूँ, जो लोग अंदर जाना चाहें वो अंदर चले जाएं, क्योंकि काफी देर हो गई है ना बाहर। थोड़ा सा भाई इनका रिस्क रहता है जब भी ये खुले होते हैं, ये पंखे चलते हैं ना, कहीं कोई पंखे में न टकरा जाए इसलिए। वैसे तो भाई ये दोनों बहुत ज्यादा सीधी हैं। वैसे मारती तो नहीं है भाई, अभी तक मारा भी नहीं है, बट हाँ उसने जरूर भाई एक दिन पापा ने उसे दाना मिलाया, तो पता नहीं वो क्या चाह रही थी, पूरा दाना उसे मिलाया जाए या क्या पता नहीं, कुछ भी हो। और वो भाई पापा को पता नहीं कैसे करके मारने की कोशिश ही करने लगी, और हो सकता है तब ये नई भी हो। और वैसे बोलते हैं कि जो अपनी थोड़ी सी देसी गाय होती है ना वो ज्यादा सेंसिटिव होती है, जब भी उनकी भाई नई जगह बदलती है तो वो भाई इतनी जल्दी अपनी जगह को भूल भी नहीं पाती है। दूसरी चीज भाई नई जगह को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा उन्हें टाइम भी लगता है, और ये कुछ मुझे ज्यादा ही सीधी लगती है भाई उसके मुकाबले। वैसे वो भी सीधी है, बट ये कुछ ज्यादा ही सीधी लगती है। और बहुत अच्छी हैं अपनी भाई दोनों बछड़ियां, बस थोड़ा सा इन्हें कुछ लाड़ कराना भाई कुछ ज्यादा ही पसंद है। त्रिवेणी से तो बिल्कुल भी नहीं बनती है, वो इन्हें मारती है बहुत, और भाई त्रिवेणी से दोनों डरती हैं। बट अपनी जो भाई कम्मो है ना वो भाई इन दोनों से डरती थी जब ये शुरुआत में आई थी तब। अब मुझे पता नहीं, हो सकता है वो थोड़ा सा समझ गई हो तो ना भी डरे, बट भाई शुरुआत में तो भाई कम्मो बहुत ज्यादा डर रही थी, जबकि भाई सबसे बड़ी बॉस वो ही है अपने घेर की। तो अभी मैं उसका भी अडर बडर आपको दिखाऊंगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई एग्जैक्ट टाइम पे ही बच्चा देगी वो भी। और भाई अपनी कम्मो भी भाई ठीक ठाक अडर
बढ़ा रही है और अब मुझे भाई ऐसा लग रहा है कि ये दूध ठीक ठाक देगी। और एक साइड से तो थोड़ा सा ऑर्डर इसका मुझे कम लग रहा है, एक साइड से इसका भाई अच्छा खासा ऑर्डर है। बट भाई 27 तारीख को इसके दिन पूरे भी हो जाएंगे, मतलब 9 महीने हो जाएंगे। तो इंग्लिश वाले दिनों में भाई 31 दिन वाले महीने भी होते हैं, तो 9 महीने 5 या 4 दिन इसके हो जाएंगे। और वही भाई टाइम होता है 9 महीने 9 दिन का। तो उम्मीद है मुझे भाई की 27 तारीख 27 तक या 27 के बाद बहुत जल्दी ही बच्चा दे देगी। और इनका भी भाई फीड भी लाना है मुझे, मैं इनका कोई फीड लेके नहीं आया हूँ। वैसे मैंने बोला था भाई ज्ञान धारा वाला, बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि कपला वाला ज्यादा अच्छा है। तो देखते हैं, अभी पहले ये यहीं के खाने पे सेट हो रही है धीरे धीरे करके। फिर देखते हैं भाई, इनके लिए कुछ फीड भी लेके आऊंगा, अच्छा सा कोई फीड लेके आऊंगा। और साथ में भाई मिनरल मिक्सचर जरूरी है भाई चलाना इनका। और इसका मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये थोड़ी सी बड़ी है, तो ये भाई जल्दी हीट पे आएगी और वो थोड़ा सा लेट आएगी। बट कोई ना, मुझे भाई इतनी ज्यादा जल्दी नहीं है कोई इनकी हीट पे आने की, बस इनकी ग्रोथ बढ़िया चले, सही सलामत चले और जल्दी से भाई ये अपनी गाय तैयार हो जाए अच्छी तरीके से भाई। और ये भाई कबूतर वही है जो बच्चे निकले थे सबसे पहली बार में भाई। ये वाला मेल है, जो पहले के दोनों मेल है ना, वो भाई इससे डरते हैं, मैंने अब भी देखा ये। अभी है भाई मॉर्निंग का टाइम और मैं आया हूँ भाई अपनी बछड़ियों के लिए घास ढूंढने यहाँ पे। अभी भाई चांसेस तो कम लग रहे हैं क्योंकि भाई धूप निकल आई है, तो ज्यादातर खेत जुत गए हैं या तो उनमें मेडिसिन पड़ गई है। बट जिस वाले में पिछली बार काटी थी उसमें एक बार चेक करते हैं चल के, अगर होती है तो भाई उसमें काटेंगे, अगर नहीं होगी तो फिर किसी और में देखेंगे। चलो भाई, अभी इस वाले खेत में घास तो है और भाई मेडिसिन भी नहीं पड़ी है, क्योंकि अगर मेडिसिन पड़ी होती तो भाई ये सूख सी जाती। ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ नहीं है। जो भाई कल उन्हें भूस डाला था ना, खाना वाना मिलाया था जिसके अंदर, उसमें से भाई उन्होंने खाया है, बट भाई इसके अंदर काफी अंदर भूस बच गया था, तो उसके ऊपर भाई त्रिवेणी को बांध दिया है और उसके अंदर थोड़ा सा भूसा और डाल के त्रिवेणी की सानी वहाँ पे कर दिया। त्रिवेणी बहुत बढ़िया तरीके से खा भी रही है भाई। अब अपनी बछड़ियों के लिए भाई घास ले चलते हैं, हो सकता है भाई वो घास थोड़ा सा मन से खाएं, भाई ऐसा ही करना पड़ेगा जब तक वो पूरी तरीके से खाने पे नहीं आएंगी तब तक। ये वाली घास भी भाई कुछ खराब सी हो गई है, तो चलो एक बार दूसरे खेत में और ट्राई करते हैं। एक बार भाई मैं इस वाले खेत में से लेके गया हूँ और तब इसकी घास बहुत अच्छी थी, तो भाई ऐसी ले गया था, मजा मजा में आया था। 2-3 बार मैंने आपको दिखाया भी था वीडियो में, और कई बार भाई वीडियो के अंदर नहीं भी दिखाया था, बट अब थोड़ा सा जरूरी लग रहा है अपनी बछड़ियों की वजह से। और अब सबसे ज्यादा मिस कर रहा हूँ भाई अपने चारे को। अगर मेरा चारा होता तो भाई ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती। ज्यादा बड़ी हो गई है जिन खेतों में है, तो उनमें नीचे की घास भाई सड़ सी गई है, जैसे भाई बरसी में ज्यादा बड़ी हो जाती है वो सड़ जाती है, उसी तरीके से। अब इस वाले खेत में देख लो भाई कितनी बड़ी बड़ी घास है, बट नीचे नीचे पूरी घास सड़ गई है। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी छोटी घास हो जिस खेत में, उसमें से काटूं कि वो वाली घास नीचे से सड़ी नहीं होगी। अब एक वो वाला खेत और रहता है, उसमें और चेक कर लेता हूँ एक बार। पहले थोड़ी थोड़ी सी घास जगह जगह से काट लेते हैं, अच्छी अच्छी सी जो भी लग रही है वो, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो भाई फाइनली अभी जैसे तैसे करके हमने भाई थोड़ी सी घास भाई ले ली है, अभी लेके चलते हैं घर पे, उन्हें देते हैं, देखते हैं भाई कैसा रिएक्शन रहता है उनका। फाइनली अभी मैं इनके लिए घास तो ले आया हूँ भाई, और अभी देखता हूँ थोड़ी बहुत देर में इन्हें डालूंगा। अभी भाई सबसे पहले तो कम्मो को खिलानी है भाई विटामिन एच, और उस साइड भाई कावेरी को खिलानी है जाके। पहले एक बार कम्मो को खिलाता हूँ भाई, कावेरी के लिए रोटी लेके चलता हूँ। और इनका भाई पता नहीं, ये भाई घूम घूम के ही खा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं भाई इसकी कुट्टी करनी पड़ेगी घास की, क्योंकि मैंने थोड़ी सी घास उसमें डाली थी ना, तो वो तो भाई इन्होंने खाई नहीं है अभी तक। लो भाई अपनी त्रिवेणी और कावेरी को यहाँ पे बांध देते हैं निकाल के। ये वाली जगह वैसे तो भाई बहुत ज्यादा बढ़िया है, यहाँ पर भाई ठंडा लगता है क्योंकि ये वाला पेड़ है ना, और भाई घेर के मुकाबले तो अच्छा लगता है यहाँ पे। अभी भाई जो घास लेके आए थे उसकी भाई हमने कुट्टी कर ली है, क्योंकि ऐसी घास तो ये लोग खा नहीं रही थी। और देखो ऐसे टहलती रहेंगी भाई, लेकिन घास नहीं खाएंगी। अब ऐसी करके डाल देंगे, अगर ये खाएंगी तो खा लेंगी, वरना फिर देखते हैं कम्मों को डाल देंगे या फिर देखते हैं उन दोनों में से किसी को डाल देंगे। भाई ये वाली जाली अपनी गई है टूट, और मैंने एक बार इनमें से भाई एक को देखा था इसमें से तोड़ते हुए। वैसे ये खाना तो नहीं चाहिए, बढ़िया भाई टूट तो गई है। तो एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, इसे भाई खोल दे रहा हूँ, छोटू अंदर से खोल रहा है भाई, और इसे निकाल देते हैं यहाँ से, क्योंकि इसका वैसे भी कोई यूज है नहीं। यहाँ पे लगाई थी भाई इस सपोर्ट के लिए, तो ये टूट तो गई और वो भाई खुल गए हैं ऊपर से, तो इसलिए अब भाई इसे हटा ही देते हैं, क्योंकि हटाना ही बढ़िया रहेगा। तो भाई फाइनली इससे तो हटा दिया है, अब भी इससे टीन पे ही डालना ठीक रहेगा। अब इससे यहीं पर डाल देते हैं, वैसे भी ये बेकार ही हो गई है, क्योंकि भाई इसके ऊपर आ गई है जंग, और इसका जिस यूज के लिए इसमें लगाई थी उस यूज की भी नहीं है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इसे हटाना ही ठीक रहेगा। और इन लोगों के लिए जो मैं घास लेके आया था ना, उसकी मैंने कुट्टी करके भाई ने डाल दी थी, ये देखो इसमें, और भाई इनमें से कोई भी नहीं खा रहा है, ये देखो इसमें भी पड़ी है, बाकी थोड़ी सी मैंने उससे मिला दी, तो उसने तो भाई खाना शुरू कर दिया है। चलो अभी तो चलते हैं भाई घर पे ही, अपने ऐसे ही छोड़ते हैं, ये भाई अपना आराम करेंगी, और जब भी इन्हें भूख लगेगी तभी ये खाएंगी। वो देख रहे थे कितनी तेज मार रही थी, तब ये खाएंगी आराम से।
तो इन्हें छोड़ते हैं यहीं पे अकेला एकांत में, वरना ये भाई पास ही आती रहती हैं और ऐसे करती रहती है कि इनके भाई कोई ऐसे करके हाथ फेरता रहे। अभी भाई करीबन टाइम हो रहा है 11:30 बज रहे हैं और मैं आ जाऊँ अपने घेर में। और यहाँ पर भाई अपनी सारी गाय आराम कर रही हैं और वो देखो भाई कम्मो खड़ी भी होगी। और यहाँ पर अपनी भाई दोनों गिरकी बछियां और उस साइड है त्रिवेणी। और सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि भाई इन्होंने खाना शुरू कर दिया है और ये इनका भोस मैंने भाई सूखा ही रखा है। और ये वाला भोस मैंने दूसरी बार में डाला है, पहली बार वाला इन्होंने पूरा खा लिया था। आज है भाई जन्माष्टमी, इसलिए भाई मैं इतनी लेट नाइट तक जाग रहा हूँ। और भाई मेरे गाँव के साइड चोर भी आ गए हैं, तो थोड़ा सा भाई सतर्क रहना पड़ रहा है सभी को, क्योंकि आसपास के इलाकों में भाई चोरी हो रही है बराबर। तो भाई कहीं ऐसा ना हो कि भाई किसी की भैंस खुल रही है, किसी का कुछ हो रहा है। और कहीं कहीं पे तो सुनने में आ रहा है कि भाई उन्होंने सीधा हमला भी बोल दिया, तो इसलिए अभी मैं आया था ताला लगाने के लिए यहाँ पे। और एक चीज और रहती है, अब भाई अपनी दोनों बच्चियों का नामकरण करते हैं, तो आप लोग कमेंट करना भाई अच्छे अच्छे से नाम, क्योंकि अपनी बाकी सारी गायों के तो नाम हैं बट इनके अभी तक भाई कोई भी नाम नहीं है। तो इन्हें भाई इस तरीके से बोलना पड़ता है अपनी बछड़ियां। तो इनके लिए बढ़िया सा नाम मुझे बताना आप कमेंट में, जिसके भी नाम अच्छे लगेंगे। वैसे कई सारे भाइयों ने पहले भी नाम बता ही दिए हैं कमेंट में, बट हाँ भाई जो नाम पहले से ही किसी न किसी लड़की के हैं या किसी के हैं, बहुत सारे नाम है उसमें ऐसे जो मेरे गाँव में ही काफी सारी लड़कियों के हैं, तो वो नाम तो मैं नहीं रख सकता हूँ। बट हाँ जो थोड़े से यूनिक होंगे, अलग होंगे, वो नाम मैं इनके जरूर रखूंगा। तो भाई अच्छे अच्छे से आप लोग 2 नाम बताना इनके लिए, और देखते हैं भाई जिसके भी नाम अच्छे होंगे उसके नाम रखेंगे। तो चलो अभी जल्दी से मैं यहाँ का ताला वाला मारता हूँ और आज का ये ब्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म।